भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है और इस अभियान में हम लोगों ने 8 जून से लेकर 7 जुलाई का जो समय दिया था, जिसमें घर घर जाकर सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराना था। उस कार्यक्रम का जो प्रगति है उसका विवरण उपलब्ध कराने के लिए आज का हमने प्रेस वार्ता रखा है। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल हैं। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गणना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा और 100% प्रगति जनपदों में प्राप्त कर ली जाएगी। इसके उपरांत जो हमारा समय होगा इस अभियान में, जो 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में चल रहा है, इस अभियान में जितने भी गणना प्रपत्र सही विवरण के साथ भरकर हस्ताक्षर सहित प्राप्त हो जाएंगे, उन सभी गणना प्रपत्रों का डिजिटेशन कार्य पूर्ण किया जाएगा, उसको BLO ऐप पर अपलोड किया जाएगा। इस कार्य में भी जो हमारा प्रगति हम देख पा रहे हैं, अभी तक हमारा 12% प्रगति पूरे राज्य स्तर पर हमने प्राप्त किया हुआ है। कुछ जनपदों के द्वारा अच्छा प्रगति इसमें अभी तक हासिल की गई है, जिन जनपदों में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी जनपद शामिल है, जहां पर 32%, 24% और 22% क्रमशः प्रगति प्राप्त किया गया है। सबसे न्यून प्रगति वाले जनपदों में जिन पे डिजिटेशन वर्क कम प्रगति प्राप्त कर चुका है, उसमें नैनीताल जनपद है, जहां पर 4% का ही प्रगति हम देख पा रहे हैं। इसका विवरण हमने अभी सबके सामने रखा हुआ है, उसको हम लोग आपसे शेयर भी करेंगे। साथ में हमारे जितने भी घर घर जाने वाले जो अभियान है, जिसमें BLO घर घर जाकर सबसे संपर्क कर रहे हैं, इस अभियान में हमारे बूथ लेवल एजेंट जो पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 22,900 बूथ लेवल एजेंट नामित किए गए हैं, वो लोग इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इसमें सर्वाधिक बूथ लेवल एजेंट्स भारतीय जनता पार्टी की ओर से 11,400 से अधिक उन्होंने नामित किए हैं। साथ साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 10,900 से अधिक BLAs का नियुक्ति किया गया है। CPI और BSP के द्वारा भी अपने अपने जनपदों में जहां पर उनका कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, वहां पर उन्होंने भी नामित किए हुए हैं। अगला जो चरण होगा, जो 7 जुलाई के बाद होगा, उसके लिए भी मैं सभी जनपदों से और सभी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज उनसे अनुरोध करना चाहूँगा। 7 जुलाई का जो हमारा समय निर्धारित है, उससे पहले जो भी हमारा शेष मतदाता होंगे उनसे संपर्क बनाना। ऐसे मतदाता जो एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ, डुप्लीकेट इस प्रकार की श्रेणी में दर्ज होंगे, उनकी सूचियां प्राप्त करना। उसमें कुछ त्रुटि होगी तो उस त्रुटि से BLOs को अवगत करना, उनके नाम शामिल करने के लिए उनसे गणना प्रपत्र भरवा कर लेने के लिए थोड़ा प्रयास करना। साथ में 7 जुलाई जो तिथि निर्धारित है, उस तिथि को हम लोगों को जो हमारे पोलिंग स्टेशन है उसका पुनर्निर्धारण भी करना होगा। जहां जहां पर भवन परिवर्तन, नाम परिवर्तन या किसी अन्य कारण से अगर पोलिंग बूथ का चेंज प्रस्तावित होगा, तो उसका प्रस्ताव 7 जुलाई से पहले हमारे जनपदीय जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उन तक प्राप्त हो जाना चाहिए। 14 जुलाई को हम लोग फिर इन जितने भी हमारे पास गणना प्रपत्र प्राप्त होंगे उसके आधार पर ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया जाएगा, जिसकी सूची सभी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी और उसकी फिर दावे आपत्ति का जो फेज होगा वो शुरुआत हो जाएगी 14 जुलाई से लेकर जो हमारा 13 अगस्त का समय होगा उसके बीच में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा सभी कार्यक्रमों में पॉलिटिकल पार्टीज नियमित रूप से प्रतिभाग करेंगे। साथ साथ में हम ये भी बताना चाहेंगे, BLO के द्वारा जो है BLA बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मीटिंग्स किया जा रहा है। उस मीटिंग्स में उस बूथ लेवल पे कितना कार्य का प्रगति है, कौन से एब्सेंट, शिफ्टेड और डेथ प्राप्त वोटर्स की सूची है वो साझा की जा रही है और उसके विवरण को हम लोग ऑनलाइन पोर्टल पर भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसी के साथ साथ हमारे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रतिनिधि हैं उनसे हम लोग लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। राज्य स्तर पर एक बैठक का भी आयोजन किया जा रहा है 18 जून को, जिसमें अभी तक का विवरण और आगे की कार्रवाई का कार्यक्रम उनसे साझा किया जाएगा।
थैंक यू। देखिए, क्योंकि ये अभियान अभी चल रहा है तो इसमें जो भी डेटा होगा वो बूथ लेवल पे उपलब्ध होगा और उसमें भी 7 जुलाई का समय बाकी है, तो उसका जो विवरण होगा हम आपको अवेलेबल कराएंगे, बट 7 जुलाई तक ही हमको वेट करना पड़ेगा। एक सवाल और है सर, जैसे जो छोटे कस्बे या शहर है वहाँ पर तो बड़ा आसान है कि गणना पत्र मिला, 2 फोटो हमने खिंचाई और लगा दी, लेकिन कुमाऊं परवाल जौनसा ऐसे कई दूर क्षेत्र हैं सर जहाँ पर लोगों के पास 10 किलोमीटर तक कोई फोटोशॉप नहीं होती, तो उन परिस्थितियों में क्या आप स्पेशल कैंप लगाएंगे कि वही प्रिंट आउट मिल जाए, वही फोटो मिल जाए सर? देखिए, हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है। अभी तक का जो हमारा प्रगति है, सर्वाधिक अच्छी प्रगति हमको अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी में प्राप्त हो रही है, जहां पर 32%, 24% और 22% का क्रमशः प्रगति हम देख पा रहे हैं। सबसे न्यून प्रगति वाले जनपदों में नैनीताल और देहरादून शामिल, जहां पर 3% और 6% का प्रगति हम देख पा रहे हैं। और फिर भी हमने पूरा प्रयास किया कि हर बूथ में एक टेक्निकल टीम वॉलंटियर के रूप में वहां पे अवेलेबल रहे, और जहां पे सघनता वाले क्षेत्र होंगे, ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे, वहां पर बीएलओ की सहायता के लिए मोबाइल कैंप्स और मोबाइल टीम्स का भी तैनाती करने का निर्देश दिया गया है, जहां पर मोहल्लेवार ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का या डाउनलोड करने का ऑप्शन उपलब्ध रहे, ताकि वोटर को सिर्फ बीएलओ पर निर्भर रहना ना पड़े, वो अपने स्वयं के समयानुसार ऑनलाइन माध्यम से भी फॉर्म को डाउनलोड अपलोड कर सकते। ऐसा देखने में आया है। सवाल पूरा असल में क्या है कि पहाड़ में जो बहुत दूर क्षेत्र है वहाँ पर ऑनलाइन अपलोड करना मुझे नहीं लगता सर कि बहुत आसान नहीं होगा। दूसरा, नैनीताल देहरादून का आपने डेटा बताया, यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है सर, हो सकता है इसलिए प्रगति स्लो हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ये इशू बना रही है कि कई जगह लोग सिर्फ 200 रुपये खर्च करके अपनी फोटो खिंचाने के लिए, फिर जाने के लिए ये दिक्कत होता है। अभी तो गणना प्रपत्र जो बातें हैं सर उसका डेटा है ना, अभी तो वापस आने के बाद ये पता चलेगा कि पहाड़ों में एक्चुअल पोजीशन है क्या, तो उसको लेकर मैं क्या कह रहा हूँ कि क्या ऐसी परिस्थिति में कोई जी, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कहीं दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि फॉर्म प्राप्त करने में भी और डिजिटाइज करने में भी सबसे अच्छी प्रगति अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी ने दर्ज किया गया है इन कंपैरिजन टू नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शहरी क्षेत्र में भी जो भी समस्याएं होंगी उसको भी समाधान कर लिया जाएगा, उनका प्रगति भी इंप्रूव हो सकता है। और जनसंख्या या घनत्व की बात किया जाए, प्रत्येक बूथ में जो वोटर संख्या होती है सर्वाधिक 1200 से 1400 ही होती है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, उससे कम ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जहां पर दिक्कत आ रही होगी वहां पे जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अतिरिक्त टीम्स तैनात किया जाए, ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड अपलोड करने के लिए वहां पे मोबाइल टीम्स कैंप्स के माध्यम से भी कार्रवाई किया जाए, तो उससे बेहतर प्रगति आ सकती है। पुराना भरा जाए या नया भरा जाए, और दूसरी चीज जो 2003 वाले जो पत्र हैं उसको ऊपर जो नई पुरानी डिटेल है उसमें अलग डिटेल थी, 2003 में कई जगह पर नाम भरा है और नए वाले में अलग डिटेल, तो ये समझ नहीं आ रहा है और बीएलओ के समझा नहीं पा रहे हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कतें लोगों को हो रही है। इसमें सर क्या देखिए, जो 2003 का सूची में जो भी आपका नाम रहा होगा, जो भी आपका एपिक नंबर रहा होगा, आपको वो विवरण को अपने फॉर्म में पहले भरना होगा। जो राइट एंड लेफ्ट कॉलम होते हैं उसमें से एक सेल्फ होगा, एक प्रोजनी के रूप में पेरेंट्स का होगा। तो उसमें जो भी आपका विवरण अंकित होगा, अगर आपके पिताजी का नाम में कोई अगर त्रुटि है तो उसी को आप अंकित कर दीजिए वर्तमान में। सही विवरण उसके नीचे वाले कॉलम में भरा जाएगा, जहां पर आपको अपना एट प्रेजेंट जो विवरण होगा वो आपको अंकित करना होगा। उसमें आपका विवरण है तो उसमें आप सही विवरण विद आपके वर्दित भर सकते हैं। वो एक जगह बैठ जा रहे हैं कॉलोनी में या किसी पॉइंट पे जा रहा है। देखिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जहां जहां पर इस प्रकार का सूचना प्राप्त होता है वहां के डीएम साहब को और वहां के ईआरओज को हम निर्देशित कर रहे हैं कि ऐसे प्रकरणों का विशेष ध्यान रखें और घर घर जाने का जो भी कार्यक्रम होगा उसमें सहयोग करें बीएलओज का। कहीं पर दिक्कतें आ सकती हैं, उनके पारिवारिक कारण भी हो सकते हैं किसी दिवस पर, तो उसका समाधान जिला स्तर पर करने का हमने निर्देश दिया हुआ। देहरादून के कई इलाकों में बीएलओ कैंप करते रहे, सपोज आंगनबाड़ी केंद्र या कहीं किसी मंदिर में, वहाँ लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आज ही लास्ट डेट है, आप जल्दी से फॉर्म ले जाओ। इसको भी आप लोग मॉनिटर करना ही चाहिए, क्योंकि बहुत जगह से शिकायतें आ रही हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जहां जहां पर हम लोगों के बीएलओ घर घर जा रहे हैं
हमने बार बार बताया हुआ है कि BLOs की सहायता के लिए मोबाइल टीम्स भी तैनात किया जाए, जो किसी आंगनवाड़ी केंद्र में या फिर किसी सामुदायिक भवन में बैठकर इन BLOs की मदद करे, वहां पर फॉर्म डिजिटाइज करना, फॉर्म का डिटेल्स को अपलोड करने की कार्रवाई कर सकते हैं, ताकि BLOs का काम थोड़ा को मदद मिल सके। तो ये टीम्स वहां पे जरूर तैनात हो सकते हैं। वो डीएम स्तर पर निर्णय लिया गया होगा, उस कार्य योजना उनके स्तर पर तैयार की गई। कई क्षेत्रों में ये देखने को मिल रहा है, जो डे 1 से सवाल था कि 2003 वाला हो चुका, BLO को भी काफी प्रॉब्लम उसको हो रही है कि वो रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे ऐसे 1995 से वोट पर डाल रहे हैं, लेकिन 2030 का रिकॉर्ड में कहीं नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से कैसे क्या है कि वोटर्स वहाँ पर है, उनकी घर भी वहाँ पर। देखिए, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपका नाम मैपिंग हो गया है, आपको 2003 का विवरण मिल भी गया है या नहीं भी मिला होगा, दोनों दशाओं में आपको अपना गणना प्रपत्र फॉर्म को जमा करना है। उसके पश्चात जिसका मैपिंग नहीं हो पाएगा, ऐसे मतदाताओं को नोटिस इश्यू होगा उनसे सही जानकारी हासिल करने के लिए। तो फॉर्म भरने के लिए आपको अभी कोई रोक नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट आपको अभी कोई देना नहीं है। ये BLO ऐप में डिजिटाइजेशन का क्या प्रोसेस है? कोई फोटो खींचेंगे उस फॉर्म की या सब कुछ एंट्रीज करेंगे वो? देखिए, गणना प्रपत्र के ऊपर एक QR कोड दिया गया है। QR कोड के माध्यम से आप स्कैन करते हैं तो उस मतदाता का विवरण आपके मोबाइल ऐप में उपलब्ध ओपन हो जाता है। उसके बाद में डिफरेंट डेटा को उसमें फीड करना होगा। वो फीड करने के बाद में आपको उस गणना प्रपत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करना होगा और एक फोटो अपलोड करना होगा। ये काम पूरा होने को सबमिट बटन दबाना पड़ेगा। इससे थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का समय लगता है। वो करने के बाद में आपका फॉर्म डिजिटाइज हो जाएगा। इसमें अगर कहीं उसमें मैनुअली अगर कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं, उसमें कहीं गलती हो जाएगी तो फिर नोटिस तो वोटर को आएगा। वो निर्णय करने के लिए BLOs और EROs को निर्देश दिया गया कि कोई त्रुटि हो ना, इसका ध्यान रखा जाए। त्रुटि का पता नहीं पड़ता। देखिए, नो, फॉर्म को आप स्कैन के रूप में भी अपलोड कर रहे हो, तो अगर त्रुटि हुई तो दिखाई देगी। तो केवल डिजिटाइज डेटा को हम नहीं मानेंगे, दोनों कंपेयर किया जाए। जहां पर त्रुटि फीडिंग में हुआ है उसका समाधान फॉर्म को देखकर भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो, नहीं, पुरानी सूची में आपके नाम में कोई त्रुटि हो रखा है, कोई एरर आ रखा है, उसे सुधार करने की अभी आवश्यकता नहीं है। केवल आपको विवरण उपलब्ध कराना होगा। आप जो विवरण आज भर के दोगे उसी नाम से आपका नाम सूची में दर्ज होगा। सर, उसके बाद भी BLO जो है नाम गलत लिख रहे हैं, क्योंकि मेरे बेटे का नाम मेरी जगह मेरे बेटे में पिताजी का नाम लिखा हुआ है। जहाँ मेरा नाम लिखना चाहिए था वहाँ दादाजी का नाम लिख दिया। देखिए, इस प्रकार का जहां जहां त्रुटि हो रहा होगा उसको हम लोग दावे और आपत्ति के रूप में दर्ज कर सकते हैं। सुधार की वहां पे गुंजाइश रहती है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।